नहीं करती थी, हार्ड वर्क नहीं। अब मैं कोशिश करती थी मैं स्मार्ट वर्क करूं। हाँ, एफएस एकेडमी ऑफ साइंस को चुनना यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है एफएस एकेडमी ऑफ साइंस। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस के जो फैकल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, गार्जियन की तरह बिहेव करते हैं। बड़हड़िया ब्लॉक में देखा जाए तो ये कोचिंग बड़हड़िया ब्लॉक में एक अलग ही मुकाम हासिल की है। यहाँ पे 5 बच्चों का तो कंफर्म 400 प्लस है, 420 है, 419 है, 417 है, 409 है, 403 है, 399 है, 393 है, 396। इस तरह का अगर देखा जाए तो 400 के आसपास कम से कम 15 रिजल्ट के करीब हम लोग। पेरेंट्स को मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप पैसे के पीछे ना जाएं। अगर बच्चे का कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में उनका ज्वाइनिंग कराएं। और पैसा की जहां तक बात है, जो लोग असहाय हैं वो मस्ट वेलकम है, मेरे कोचिंग में आएँ। हम लोग 11 से यहीं पे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। सभी टीचर हम लोगों के फैमिली की तरह मानते हैं। उसका मैं मेन एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहा हूँ। कुवैत का सबसे बड़ा बिल्डिंग अलहमरा टावर, उसका मैं मेन HVAC कमीशनिंग इंजीनियर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आई हैव एग्जीक्यूटेड सम ऑफ द माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स अराउंड द ग्लोब। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटर में 420 मार्क्स स्कोर की हूँ। मैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस से अपनी प्रिपरेशन की हूँ। हर साल का है और इस बार तो समझ लीजिए छपरा से लोग आके ले गए थे। प्रदीप स्टूडियो को दे दिया था मैंने और इस बार छपरा गोपालगंज से लोग आके ले गए थे गैस। हर साल लड़, उस पर मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता। हर साल थोड़ा मेहनत करके देता हूँ और लड़ जाता है हर साल 100%। मेरा नाम जिया खातून है। मैं इस साल इंटर में 420 मार्क्स स्कोर की हूँ। मैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस से अपनी प्रिपरेशन की हूँ। मैं इंटरमीडिएट परीक्षा में कितने अंक आए? 420 420 जी। अब मैं अपने ट्यूशन और टीचर के बारे में बताना चाहूँगी कैसे प्रिपरेशंस हुए। यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। फिजिक्स के लिए इंजीनियर आज़ाद सर जी, जो सिवान के बेस्ट फिजिक्स एजुकेटर कहे जाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए हबीब सर, केमिस्ट्री के लिए इमरान सर, बायोलॉजी के लिए चुनू सर और इंग्लिश के लिए शशिकांत सर। ये मेरे सभी टीचर्स का हार्ड वर्क रहा है। उन्होंने मुझे किस तरह से मोटिवेट किया हार्ड वर्क करने के लिए, मैंने इतना मार्क्स स्कोर किया, इसका श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है। और मैं अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर वो मेरी तरह और मुझसे भी अच्छा करना चाहते हैं तो वो एफएस एकेडमी ऑफ साइंस को ज्वाइन करें, हमारे टीचर्स को ज्वाइन करें। यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टी हैं और इनसे जुड़े, इनसे सीखने का प्रयास करें। और अब टाइम का कोई ये नहीं था, जितना मैं पढ़ सकती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती थी, हार्ड वर्क नहीं। अब मैं कोशिश करती थी मैं स्मार्ट वर्क करूं। हाँ, साइंस से था मेरा। अब मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। नहीं, मैं IAS ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अभी ग्रेजुएशन के बाद, अभी घर पे ये सेल्फ स्टडी चलेगा, उसके बाद बिल्कुल। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे टीचर्स हो तो कुछ भी पॉसिबल है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमारे ऐसे रूरल एरिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा, हमारे ऐसे टीचर्स होंगे जो हमें ऐसा मोटिवेट करेंगे और ऐसा मटेरियल देंगे कि हम इतना अच्छा स्कोर करेंगे। बेशक यह हमारे टीचर्स के हार्ड वर्क का नतीजा है, जिस तरह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया। मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगी इनसे जुड़े और सीखने का प्रयास करें। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। दीजिए। और कितने अंक आए इंटरमीडिएट एग्जाम में? मेरा नाम अब्दुल अहद है, पास के गांव सिकंदरपुर का रहने वाला हूं। और मैंने इस बार इंटर के 2023 एग्ज़ाम में 378 नंबर प्राप्त किए। जी। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में आपने इसी को क्यों चुना? आप सिवान या और अन्य जगह जाने का सोच सकते थे, बड़े शहरों में। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस को चुनना यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है एफएस एकेडमी ऑफ साइंस। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस के जो फैकल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, गार्जियन की तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ। जो तैयारी कराया गया है वो जैसे कि गेस किया जाता है, सर ने किस ढंग से आपकी तैयारी कराई? सर गेस तो बहुत अच्छी तैयारी है। मतलब मेन जो क्रेडिट जाता है वो पढ़ाई को जाता है। बार बार रिवीजन, रेगुलर टेस्ट कराना, हर हफ्ते टेस्ट कराना, चैप्टर वाइज टेस्ट कराना,
ये सब चीज़ जो है वो हमारे पढ़ाई को और ज़्यादा बढ़िया बनाता है। लड़की जो है आजकल लड़कियां की अपेक्षा बहुत कम अंक ला रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा, कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं? कहना चाहेंगे कि लड़के जो हैं वो डेडिकेशन पैदा करें अपने अंदर, फोकस अपने करियर की तरफ ले जाए। ऐसा हो रहा है कि आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी है और सही इस्तेमाल भी है, फ़ोन का गलत इस्तेमाल भी है, सही भी इस्तेमाल है, लेकिन हमें सही चुनना है, पॉजिटिव लेके चलना है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को चुने और पॉजिटिव करना चाहें। जी जी, क्या बनना चाहते हैं? मैंने तय किया है कि मैंने तय किया है कि मैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बड़े कंपनी में गूगल जैसे, विप्रो और अमेज़ॉन जैसे कंपनी में अपना योगदान देना चाहता हूँ। और अपना परिचय दीजिए, कितना इंटर में उनका आया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम तबरेज़ अहमद हुआ और मैं सिकंदरपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं इस साल इंटरमीडिएट में 417 अंक प्राप्त किया हूँ। जी, क्या आगे चल के बनना है? जी, मुझे आगे चल के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों को देना चाहता हूँ और अपने माता पिता को। इस बहुत योगदान रहा है इस सफलता के पीछे। अगर मैं अपने एफएस एकेडमी ऑफ साइंस के टीचर की बात करूँ तो इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत किया है और हर चैप्टर मतलब टेस्ट लिया है उसका। अगर इनका तारीफ़ किया जाए तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। आपके माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और इस साल मैंने एग्ज़ाम दिया है। 409 मार्क्स आया है। घर कहाँ पड़ेगा? अपना परिचय पूरा दीजिए। डुमरी, नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल, चांदी बाजार। और उसके बाद से इसके पहले यहाँ बाजार पे सेंचुरी था कि आप यहाँ प्रिपेयर कर सके थे? नहीं, जब हम लोग 10th का एग्ज़ाम दिए उसके बाद ही इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तब से हम लोग 11th से यहीं पे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। सभी टीचर हम लोगों के फैमिली की तरह मानते हैं। एक्सपेक्ट था कितना नंबर आएगा? हाँ, इससे ज़्यादा भी था लेकिन कम हो गया शायद। क्या नाम पड़ेगा अपना? कितने अंक लाई है बताइए? मेरा नाम निशा कुमारी है। मेरा 419 नंबर आया है। 419 नंबर आए हैं। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में किस प्रकार की आपकी तैयारी कराई गई है, उसके बारे में बताइए। इसमें बहुत अच्छा तैयारी कराया जाता है और टेस्ट भी मतलब समय समय पर हर चैप्टर का लिया जाता है। जी, तो आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? हमको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है। बीपीएससी का? हाँ। मेरा नाम सोनाली कुमारी है और मैंने इंटरमीडिएट में 403 नंबर प्राप्त किया और मैं अपने इस सफलता के लिए अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है कि सिर्फ आप उनका लेक्चर सुन लो तो सब कुछ मतलब याद हो जाता है। हमें ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। घर वालों को भी श्रेय दिया करो, वो भी तो है। हाँ, हमारे मम्मी पापा तो हैं ही। जी जी बिल्कुल, उनका योगदान भाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम कहना चाहेंगे कि जो भी है आकर यहाँ पे पढ़े, उसके बाद देखिए यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं आगे चल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। यस, धन्यवाद। इस परवीन हुआ, मैंने यहाँ से 355 मार्क्स प्राप्त किए। इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं यहाँ का श्रेय तो सबसे पहले यहाँ के ऑल शिक्षकों को देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स लोगों को देना चाहती हूँ। कैसी तैयारी की है? यहाँ पे तैयारी तो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि सारे टीचर्स यहाँ पे जितना मोटिवेशन, कोऑपरेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन, क्योंकि बच्चों को जिस तरह से आप मोटिवेट कीजिएगा उस तरह से उसका फोकस उसी श्रेय में जाता है, क्योंकि जितना कोऑपरेशन होगा उतने मोटिवेशन भी यहाँ पे देना चाहिए। मैं यहाँ पे और भी अपने जूनियर को मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एफएस एकेडमी ऑफ साइंस को ज्वाइन करें और यहाँ पे आकर ये सीखे कि हाँ, और यहाँ पे पढ़े और उसके बाद समझे कि हाँ यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि यहाँ की भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कम समय में भी, इसके पिछले साल भी हमारे मतलब कि जो हम लोग के सीनियर थे उन लोगों को 5 मंथ ही टाइम मिला था, फिर भी उन्होंने अच्छे तैयारी की और यहाँ का रिजल्ट भी बेहतर बना था। लेकिन मैं तो मतलब IPS की तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने साइंस ली। इसका मतलब कोई ये मुझे नहीं है कि मैंने साइंस से ही पढ़ाई की, क्योंकि कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सृष्टि जैन देशमुख भी उन्होंने भी मतलब कि साइंस से ही पढ़ा, उसके बाद से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर भी उन्होंने IAS की तैयारी की और उन्होंने अपना सिविल सर्विस क्लियर किया। मैं भी यही कोशिश करूँगी मैं भी अपनी मतलब कि पढ़ाई क्लियर कर सकूँ अच्छे तरीके से।
यहाँ पे लगभग 80 बच्चों ने इस बार +2 का एग्ज़ाम दिया था हमारे कोचिंग से, चांडी बाज़ार ब्रांच से। कितने बच्चे पास किए हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न है, 3-4 बच्चे सेकंड डिवीज़न में हैं। यानी बहड़िया ब्लॉक पर टॉप तो नहीं? बढ़िया ब्लॉक में देखा जाए तो ये कोचिंग बढ़िया ब्लॉक में एक अलग ही मुकाम हासिल की है। यहाँ पे 5 बच्चों का तो कंफर्म 400+ है, 420 है, 419 है, 417 है, 409 है, 403 है, 399 है, 393 है, 396, इस तरह का अगर देखा जाए तो 400 के आसपास कम से कम 15 रिजल्ट के करीब हम लोगों का है। सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, सिवान में पहले पढ़ाते थे, लेकिन कहा जाता है कि जब आप गेस देते हैं, जो पेपर देते हैं, उसमें 80% लड़ जाता है। आखिर लाते कहाँ से हैं? 80 नहीं 100% बोलिए। 100%? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, हर साल का है। और इस बार तो समझ लीजिए छपरा से लोग आके ले गए थे, प्रदीप स्टूडियो को दे दिया था मैंने, और इस बार छपरा गोपालगंज से लोग आके ले गए थे गैस। हर साल उस पर मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता, हर साल थोड़ा मेहनत करके देता हूँ और लड़ जाता है हर साल 100%। इस बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का लेवल टफ था, इसीलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कम लड़ा। पिछली बार तो समझ लीजिए 100 से ज़्यादा, मतलब 70 मार्क्स का लड़कों को लिखना होता है, 140 मार्क्स का पूछा जाता है। पिछली बार मेरे गेस से 120 नंबर का था। सो हर साल बहुत अच्छा लड़ता है, लेकिन मैं गेस पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता, अच्छा पढ़ाने पे यकीन करता हूँ कि पूरा कंप्लीट किया जाए टाइम पे सिलेबस, और यहाँ भी वही था। इंजीनियर है और लड़कियों की अपेक्षा में बच्चे जो लड़के हैं कितना मतलब कम स्कोर ला रहे हैं? हालांकि देखा जाए तो लड़के बहुत कम हैं, 400+ नहीं, लड़के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कुछ लड़के हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए बाहर जा चुके हैं, तो लेकिन लड़कियों का ज़्यादा है यहाँ पे। अब जो पढ़ेगा उसी का आएगा। लड़कियाँ पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उनका आएगा। लड़कों का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लड़कों का ज़्यादा है, क्रिकेट वगैरह है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस लड़कों के पास ज़्यादा है, लड़कियों के पास कम है, इसलिए लड़कियों का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है। टाइमिंग क्या होता है यहाँ पे टीच करने का? यहाँ पे हम लोग 2 बजे से शुरू करते हैं जनरली, और 5:30 तक। हर दिन 5 सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे जो फैकल्टी हैं, हर एक चुना हुआ फैकल्टी है। जैसे मैथ्स यहाँ पे हबीब सर पढ़ाते हैं, बहुत जाने माने टीचर हैं मैथ्स के। केमिस्ट्री इमरान सर पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। और बायो यहाँ पे चुन्नू सर पढ़ाते हैं, बेहतरीन टीचर हैं। और इंग्लिश शशि सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन टीचर। यानी कि जो भी टीचर यहाँ पे हैं सब चुने हुए हैं। तो मैं देखता हूँ कि सिवान में अगर एक कोचिंग में देखा जाए तो इस तरह के टीचर का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत रेयर है। तो सिवान में एफएस एकेडमी खुलने के बाद चांडी बाजार कब मिलेगा? जैसे चांडी बाजार तो मेरा घर हुआ, और सिवान में सुबह जाके मैं अपना पढ़ा के आ जाता हूँ शाम। पहले सिवान में, अभी भी चलता है सिवान में। यहाँ पे कोचिंग का अच्छा ये नहीं था, लड़कियाँ यहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ता था, और दूसरा कि यहाँ पे साइंस में टीचर्स की कमी होने के कारण लड़कियाँ आर्ट्स ले लेती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, और शाम में यहाँ पे हम लोग ने एक ब्रांच डाला, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि पूरे ब्लॉक में ऐसा रिज़ल्ट मैं नहीं देखता हूँ किसी कोचिंग का होगा, क्योंकि ऑन पेपर है ये, और आपके सामने रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपने देखा है। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया कम से कम 15 लड़कों का 400 के आसपास है। ये बहुत मायने रखता है 80 बच्चों में। ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा पढ़ने आ रही हैं, शिक्षा के जागरूक हो रही है। आगे एफएस एकेडमी ऑफ साइंस की आगे की क्या योजना है 2023 में, जो इसको और बेहतर ढंग से बनाया जाए, ताकि बच्चों के साथ पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ सामाजिक भी विकास हो और इनका डेवलपमेंट हो, टेक्निकल जानकारी भी इन्हें मिले? देखिए, मैं खुद टेक्निकल हूँ, सोच रखे हैं। मैं खुद टेक्निकल हूँ, और यहाँ पे जो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के अलावा, जैसे हम लोगों का तो एक लिमिटेड रहता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे आसपास के समाज को भी पढ़ें, ठीक है, और बाहरी नॉलेज भी लें। इंस्पायर हम लोग जगह जगह पे टाइम पे उनको इंस्पायर करते रहते हैं, ताकि वो कुछ बेहतर करें। पढ़ाई वाला एजुकेशन तो हम लोग समझ लीजिए कि जो कोर्स कंटेंट है वो तो ख़त्म करना ही है, उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे उनको मोटिवेट करना, अच्छा संस्कार देना, हर तरह की कोशिश होती है यहाँ से। चलते चलते इंजीनियर लोगों को इंजीनियरिंग छोड़ घर पे अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने, जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका मैं HVAC इंजीनियर रहा हूँ। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सीदरा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कतर में, उसका मैं मेन एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहा हूँ। कुवैत का सबसे बड़ा बिल्डिंग अलहमरा टावर, उसका मैं मेन HVAC कमीशनिंग इंजीनियर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आई हैव एग्जीक्यूटेड सम ऑफ द माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स अराउंड द ग्लोब। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरा फील्ड ही अच्छा लगता है, यानी हम लोग हर जगह फिट हो जाते हैं। शिक्षक हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मेहनत और उनकी लगन से जितने भी हमारे संस्था के बच्चे ने टॉप किया है, उनका ही मेहनत का नतीजा है, जिसकी वजह से ये लोग टॉप किए हैं। और जहाँ तक रहा सवाल मेरा कि मैं इनको कैसे मैनेज करता हूँ, तो मैं हमेशा ही टीचर से लेके स्टूडेंट तक हमेशा ही गाइड करता हूँ, अपने टीचर को ही
ये करता हूँ ताकि बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाइए, इस हिसाब से उनका सिलेबस कंप्लीट हो ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। और हमेशा यहाँ पे यूनिट वाइज टीचर लोग जो एक प्लान ये लोग हमेशा एक हर यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चा आगे फ्यूचर में इनको दिक्कत ना हो। एक प्रकार से इनकी तैयारी उस हिसाब से कराई जाती है ताकि ये लोग एग्ज़ाम जब फेस करें तो उनको कोई दिक्कत ना हो। हमेशा यूनिट वाइज टेस्ट होती है और टेस्ट भी ऐसा होता है जैसे कि आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, उस हिसाब से कड़ाई के साथ इनकी टेस्ट भी होती है, गाइडेंस के साथ होती है। नया बैच अब ये मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद से हम लोग अनाउंस कराएंगे कब हम लोग चालू करते हैं। बेसिक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे अनुशासन सबसे ज़्यादा मायने है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चे और बच्चियाँ दोनों आते हैं। कई कोचिंग पे कई प्रकार की उंगलियाँ उठती रहती है जो कि आप देखते हैं, तो इसको आप अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए क्या आप मेंटेन करके रखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे कोचिंग में जो भी बच्चे बच्चियाँ आती हैं उनको हम ओपनली समझाते हैं, हमेशा समझाते आए हैं कि मैं समझता हूँ मेरे संस्था में जो भी लड़के या लड़कियाँ आई है वो मेरी ही फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। तो मैं इनको हमेशा ही गाइड करता हूँ कि बाबू आप कभी गलत रास्ते ना जाओ, ठीक है, गलत काम ना करो ताकि आप पे उंगली ना उठे। और इनका मेरे कैंपस में जो भी लड़के या लड़कियाँ आती हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस हिसाब से इनको गाइड करता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी उल्टे सीधे लोग यहाँ पे ना आए, ठीक है। मैं हमेशा ही गाइड करता हूँ। और अब मैं एक चीज़ और मैसेज देना चाहता हूँ मार्केट में कि हमारे संस्था में आप लोग जो भी असहाय बच्चे, गरीब बच्चे, वो लोग आएँ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया है। फ़ी के लिए कभी हम लोग किसी को ये नहीं किया, हमेशा हम लोग माइनस करके चलते हैं स्टूडेंट के साथ ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। हम लोग हमेशा अनाउंस करते हैं कि जो स्टूडेंट असहाय हों, गरीब हों, पढ़ना चाहते हों तो मस्ट वेलकम है वो हमारे कोचिंग में आए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। और एक चीज़ है कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग ओपन है, 10+2 का बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत सारे गार्जियन जो पैसा देख के सोचते हैं कि 200, 500, 300 रुपये कोई टीचर लेके बोलता है कि हम सब टोटल सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे, हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री, एक टीचर बोले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम सभी पढ़ा लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो सिवान, तरवारा, पटना, ये सब जो अलग अलग फैकल्टियाँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो लोग नहीं पढ़ाते, एक ही जगह खोल के एक ही टीचर सारा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं उन गार्जियन को मैसेज देना चाहता हूँ कि वैसे जगह आप ना भेजें अपने बच्चे को जहाँ उनका कैरियर, उनकी भविष्य दाव पे लग जाए। आप खुद समझिए कि एक टीचर एक फिजिक्स पढ़ाने के लिए उसको 8 महीने 9 महीने एक सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाता है, तो एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? पैसे के पीछे पेरेंट्स को मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप पैसे के पीछे ना जाएं। अगर बच्चे का कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में उनका ज्वाइनिंग कराएं। और पैसा की जहां तक बात है, जो लोग असहाय हैं वो मस्ट वेलकम है, मेरे कोचिंग में आएँ।